हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज की वीडियो में हम मेस्लो की हायरार्की ऑफ नीड जो एक टॉपिक है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ पे थ्योरी जो है इस स्पेशल नीड्स जो किसी इंडिविजुअल की पूरी लाइफ में रहती हैं उनके ऊपर बेस्ड है। जो थ्योरी इन्होंने दी है जिसमें हायरार्की के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया है, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपको हायरार्की ध्यान में रखनी है कि कौन सी नीड पहले आती है कौन सी बाद में आती है। और कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। फर्स्ट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेस्लो जो है वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम जो है अब्राहम एच मेस्लो। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया ह्यूमन बिहेवियर को लेके इन्होंने किया और उनकी जो नीड्स हैं उनको कंसीडर करके डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या नीड्स होती हैं उसके बेसिस पे अपनी थ्योरी जो है वो दी है। इनकी थ्योरी में सारी जो नीड्स हैं वो हायरार्की यानी कि इस पिरामिड की शेप में रिप्रेजेंट की गई है। इसी को हायरार्की वर्ड दे दिया गया है। थ्योरी का नाम मैंने आपको बता दिया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रीवियस ईयर भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। इस तरह की हायरार्की में इन्होंने रिप्रेजेंट करा है। अब यहाँ से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से ये हायरार्की स्टूडेंट्स दी हुई है इसमें सबसे बेसिक से एडवांस या कॉम्प्लेक्स इस तरफ को जो है होता है। लाइक सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे मेन और सबसे बेसिक जो है नीड बताई गई है और सबसे लोअर लेवल है ये। और मैस्लो ने ये भी कहा है कि अगर किसी एक नीड से, मान लीजिए इस लेवल से कोई इंडिविजुअल सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अपना अटेंशन नेक्स्ट नीड की तरफ ले जाता है और हाई नीड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, अपने एफर्ट्स उसके लिए करता है। वर्ड यूज हुआ है एफर्ट्स करता है उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और मैस्लो ये भी कहते हैं जितनी भी ये नीड्स हैं इनमें से कुछ ही पीपल है, कुछ ही ऐसे इंसान लोग होते हैं जो सबसे ऊपर वाली नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इसको अचीव कर पाते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो लोग हैं इससे नीचे वाली नीड्स में ही रहते हैं। ये भी चीज़ दी हुई है। अब हम देखते हैं नीड्स का मतलब और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, सबसे पहली नीड हमारी क्या है। कहते हैं कि बेसिक नीड होती है इंसान की रोटी कपड़ा मकान। इस तरह से ही जो पहली ये नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है स्टूडेंट। एक तो फूड हमारा, वाटर हो गया, रेस्ट हो गया। फिजियोलॉजी हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एयर हो गया, सांस हम लेंगे, ये बेसिक चीज़ें इसमें आती है जो भी हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए बेसिक नीड्स हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं, जिससे हम जिंदा रहेंगे। अब हमें बेसिक नीड मिल गई तो हम क्या चाहेंगे कि हमें कोई सेफ्टी भी हो, यानी इसमें हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी आ जाती है। हम सिक्योर रहते हैं अपनी लाइफ के लिए कि कैसे हम उसको सिक्योर कर सकते हैं या फिर हमें किस तरह से सिक्योरिटी मिल सकती है। सेफ्टी नीड में ये चीज़ें आती हैं। फिर आपका है बिलोंगिंगनेस नीड, या फिर इसमें लव नीड्स भी हम इनको कंसीडर कर देते हैं, जिसमें कि मेन जो कंसेप्ट रहता है वो रहता है रिलेशनशिप का, कि किस तरह से रिलेशनशिप चाहे सोसाइटी के साथ है, फैमिली के साथ है या फिर पार्टनर के साथ है, किस तरह से कोई इंडिविजुअल उस चीज़ को अकम्प्लिश करता है, बनाता है और कैसे उसको आगे ले जाता है। ये चीज़ यहाँ थर्ड नीड में इसके मैस्लो की हायरार्की में आता है। इसके बाद स्टीम नीड है। जैसे ऑक्यूपेशनल एक करियर बना लिया किसी इंडिविजुअल ने तो फिर वो एस्टेब्लिश करेगा अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें जो उसको सेटिस्फाई करेंगी फाइनेंशियली भी। और दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, ये सब चीज़ें भी इसमें कंसिडर होंगी कुछ हद तक। और जो सबसे लास्ट वाली नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इसमें होता है कि पूरा का पूरा आपका जो सारी की सारी ड्रीम्स हैं वो आप अचीव कर चुके हैं।
जो आपने मतलब लाइफ में सोचा था कि मुझे ये चीज़ पानी है, ये चीज़ अचीव करनी है, ये मेरे पास होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो आप फुली 100% उसको अचीव कर चुके हैं, तो आपको एक मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में वो आता है। और मैस्लो ने कहा है स्टूडेंट कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये जो नीड है वो बहुत ही कम लोग इस तक पहुंच पाते हैं, और बाकी जो पीपल है वो लोअर नीड्स में ही फंसे हुए रह जाते हैं। आपको पता है कि 100% हमारी लाइफ की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो पूरा कर पाते हैं या जिनकी पूरी हो पाती है। कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी चीजें लाइफ में आ ही जाती हैं जो हैजार्ड बन जाती हैं, या फिर किसी किसी कोई फाइनेंशियली वीक है या कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है तो उसके पास सिचुएशंस अच्छी नहीं है। इसलिए मैस्लो ने ये चीज़ कंसिडर किया कि 100% सारे लोग इसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 नीड्स हैं, और लेवल 1 पे कौन सी नीड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको सीक्वेंस में ही आप याद रखें। हो सकता है सीक्वेंस ही आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में कि इन्होंने जो है पिरामिड के रूप में जो है अपनी हायरार्की को क्या करा था, रिप्रेजेंट करा था। पहली फिजियोलॉजिकल, और इसका दूसरा नाम एनसीईआरटी में जो लिखा गया है फिजियोलॉजिकल का, बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है जी। आप ये भी ध्यान रखेंगे जो कि बेसिक है हमारे सर्वाइवल के लिए, जैसे हंगर, थ्रस्ट मैंने आपसे बात करी कि बेसिक, अगर जैसे एक क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेसिक सर्वाइवल के लिए इन सभी नीड में से कौन सी नीड इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड या फिर बायोलॉजिकल नीड हो जाएगा, ठीक है। ओनली व्हेन दीज नीड्स आर मेट, जब ये पूरी हो जाएंगी उसके बाद ही जो है आपकी दूसरी जो नीड्स हैं उस पे आप जो है बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है, सेफ्टी, नेक्स्ट सेफ्टी है आपका, सेफ्टी नीड को, फिर इसके बाद जो है मैंने बात करी थी आपकी लव एंड टू बी लव्ड, जो रिलेशनशिप वाला इफेक्ट बात करा, वो सारी नीड्स। और यहाँ पे द नेक्स्ट हायर नीड ऑफ hierarchy reflects the individual motive towards the fullest development of potential, that is health, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो वही चीज़ है कि फुलेस्ट डेवलपमेंट की बात करें ऑफ पोटेंशियल, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में होगा, ठीक है। वही चीज़ है। अब एक चीज़ और लिखी गई है एनसीईआरटी में, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन इज सेल्फ अवेयर, सोशली रिस्पॉन्सिव, क्रिएटिव होगा, स्पॉन्टेनियस, ओपन फॉर नोवेल्टी और चैलेंजेस। यानी कि अब जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल करेगा वो अपने आप के लिए भी अवेयर होगा, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्रिएटिव भी होगा, और पूरे चैलेंजेस जो हैं उसके आसपास उसकी लाइफ को लेके वो भी सारे वो फुलफिल करेगा। इस तरह के उसकी जो करेक्टर होंगे वो होंगे। अब इसके बाद जो कंसेप्ट मैं आपको बता रही थी कि मैस्लो ने इस तरह से कहा, he must be noticed that very few people reach the highest level because most people are concerned more with the lower needs। वही चीज कि मैस्लो ने ये चीज भी कंसीडर करी और एनसीईआरटी में ये गिवन है। तो ये था कंसेप्ट। अब बात करते हैं एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कि किस तरह के क्वेश्चन सिंपल ही पूछे हुए हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है कि ये जो हायरार्की ऑफ नीड है किसने दिया है, किसने प्रोपाउंड करा है, इस तरह की चीज़ें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसने दी है, इस तरह की चीज़ें ही मैक्सिमम क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो एक यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि प्रेरणा की आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया है, इस तरह से हिंदी में इसको पूछा गया है। और अवर फेवरेबल ओपिनियन फॉर वन सेल्फ इज कॉल्ड, मतलब अपने लिए एक फेवरेबल ओपिनियन उसे क्या कहते हैं, तो ये भी एक सेल्फ एस्टीम से यहाँ से पूछा गया था। तो स्टेटमेंट आप ध्यान से सुन लीजिए, आवर फेवरेबल ओपिनियन वन सेल्फ इज कॉल्ड, इस तरह से उसे सेल्फ एस्टीम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल मोटिवेटर, तो कौन से हैं फिजियोलॉजिकल, बात की गई है मोटिवेटर की। ये मोटिवेशन से भी क्वेश्चन रिलेट करता है आपका, यहाँ पे एंगर, सॉरो, फियर एंड लव, ये सारे इसमें आते हैं। ऑल ऑफ दीज आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रोपाउंडेड बाय द हाईएस्ट नीड
assumed in the Maslow theory is, तो हाईएस्ट वही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 2-3 बार ये क्वेश्चन हाईएस्ट वाला पूछा गया है, बस यही क्वेश्चन आपसे। विच ऑफ द अमंग इज फॉलोइंग नीड आर हायर ऑर्डर नीड, सबसे हायर कौन सा है, अगेन वही क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन है, 2-3 ही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं पेपर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी मैस्लो की थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल 11 दिसंबर को मेडिकल वालों का एग्ज़ाम है, और इसके बाद आई थिंक नॉन मेडिकल का भी इसके अगले दिन ही है। और बाकी अभी जो जेवीटी का टेट है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है, उस पे स्टे चला हुआ है। तो जेवीटी वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल ईयर में है जेवीटी वाले, उनके अभी 18-19 से आई थिंक फाइनल एग्ज़ाम चलेंगे। तो थोड़ा सा वहाँ बिजी हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही 15 तारीख पे डिसीजन आ जाता है कि या तो कोर्ट की अगली डेट मिलेगी या फिर उनका एग्ज़ाम डेट मिलेगी, तो उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि टेट कब होगा या कब नहीं होगा। तो आपके पास समय है कि आप थोड़ा उस पर फोकस कर लें। जो जेवीटी कर चुके हैं उनके पास तो खैर टाइम है ही, लेकिन जो जेवीटी कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर में चले हैं, उन वो एग्ज़ाम में भी थोड़ा उलझ जाएंगे। तो अपनी तैयारी पे भी थोड़ा सा फोकस रखिए, क्योंकि टेट अभी क्वालिफाई साथ के साथ हो जाए तो बेहतर रहेगा, उनके पास टाइम है। आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी, जो भी आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हमारा ये जो पार्ट चल रहा है, 12th 13th पार्ट चल रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा टिल कि सारे टॉपिक्स जो है एचपी टैट के अकॉर्डिंग कवर ना हो जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।